हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीएसएल के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे सीडीएसएल का जो शेयर है उसने लंबे समय में डेफिनेटली, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि जो रिटर्न है वो तो ताबड़तोड़ बना कर दिए। ये हमने सबने देखा है कि रिटर्न जो है अच्छे खासे दिए हैं और लंबे समय से दिए हैं। ठीक है, लेकिन जो सिचुएशन फिलहाल के समय पर आपको देखने को मिल रही है वो आखिरकार किस तरीके से एंड किस समय तक आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, ये एक बड़ी बात निकल कर आती है। क्या आगे के दिनों जो इसके आने वाले हैं वो अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। आज की इस वीडियो में जो हम उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करता हूं दोस्तों। मैं आपको सीडीएसएल का शेयर आपके सामने भी रख देता हूं। यहाँ देखो, 1674 रुपए पर ये एक काउंटर जो है आपको आज क्लोज होता हुआ दिखाई दिया एंड एक बार फिर से यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। गिरावट की अगर आप यहाँ पर बात करो तो कितनी थी, लगभग 3% के आसपास की गिरावट आपको जो है यहाँ पर नजर आई है। 3% की गिरावट एक दिन के हिसाब से ठीक भी होती है, अच्छी खासी होती है। लेकिन बस बात वही है कि अभी जिस तरीके से मार्केट आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ना तो मार्केट की सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी है, ना ही कुछ शेयर्स जो आपको फिलहाल के समय पर देखने को मिल रहे हैं, तो ना उन शेयर्स की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो हालचाल तो ओवरऑल सब जगह समस्याएं भरी दिखाई दे रही, लगातार दिक्कतें जो है देखने को मिल रही हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स आपको फिलहाल के समय पर नजर आ रही हैं, तो ये कब तक ऐसे ही देखने को मिलेंगी और आखिरकार कब तक इस तरीके से गिरावट जो है नजर आएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं पहले पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है कि एक महीने में आपको 12-13% के नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर नजर आए हैं। 6 महीने में ओवरऑल 45% के रिटर्न है, जो कि अच्छे रिटर्न माने जाएंगे। 6 महीने के हिसाब से भी 45% के रिटर्न कोई खराब रिटर्न नहीं, बहुत अच्छे रिटर्न है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जो इसने अपना हाईएस्ट प्राइस बनाया है, जो कि लगभग 2000 के आसपास का है, एग्जैक्टली लगभग 2000 के आसपास, शेयर वहां से 16% नीचे है। शेयर जो है 16-17% नीचे आपको देखने को मिला है। तो ये सिचुएशन आपको जरूर देखने को मिली है एंड अगर इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है फिलहाल के समय पर, तो देखने वाली बात है डेफिनेटली कि आगे होगा क्या। क्या आगे सिचुएशन सही होगी या फिर इसी तरीके की दिक्कतों में ये शेयर फंसा हुआ दिखाई देगा, इसे हम देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक रिपोर्ट निकल कर आई है या फिर आप कह सकते हो कुछ डेटा निकल कर आए हैं एंड ये डेटा आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। चलो देखते हैं। ये देखो, डीमेट अकाउंट ग्रोथ फॉल टू 4 क्वार्टर लो, सी शार्पेस्ट एवर फॉल। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, क्लियरली लिखा हुआ है कि डीमेट अकाउंट जो अभी लगातार ऐसे ऊपर जा रहे थे, हर क्वार्टर में हर महीने का जो डेली नंबर आता था, हर महीने का जो नंबर आता था, वो आपको जो है बढ़िया नंबर देखने को मिलता था, एक तरफा ऊपर जाता हुआ नंबर जो है आपको देखने को मिलता था। लेकिन अगर फिलहाल के समय पर आप देखोगे ना, तो क्या दिखाई दे रहा है कि अब जो नंबर नया निकल कर आया है वो उतना बेहतरीन नंबर जो है दिखाई नहीं दे रहा। आप ये कह सकते हो फिलहाल जो नंबर आपको देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा आपको जो है कहीं ना कहीं डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है एंड जिस तरीके के नंबर हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन में जो है जरूर डाल सकते हैं। हालांकि मैं ये अभी भी नहीं कहूंगा कि कोई बहुत बड़ी इन नंबर्स में गिरावट है और आगे की स्थिति जो है खराब होती चली जाएगी, ऐसा मैं अभी भी नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जिस तरीके से ऊपर एक तरफा ऊपर जाता हुआ सिचुएशन आपको देखने को मिल रही थी, जिस तरीके से लगातार आपको सिचुएशन जो है अच्छी होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो सिचुएशन जो है आपको फिलहाल के समय पर देखने को नहीं अच्छी मिल रही है। तो ये आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल अगर हम देखें तो ओवरऑल नंबर तो डेफिनेटली बढ़ ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हर बार नंबर जो है बढ़ता ही हुआ चला जा रहा है। लेकिन अब जो इस बार का नंबर आए हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट कंटिन्यू टू ग्रो इन द दिसंबर क्वार्टर, बट द पेस ऑफ द न्यू अकाउंट ओपनिंग विटनेसेस ए शार्प स्लो डाउन ड्रिवन बाय market significant market volatility and correction during the period। तो यहाँ अगर देखोगे तो वही है, बेसिक सी बात तो वही है कि अभी देखो ओवरऑल नंबर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जिस स्पीड से डीमेट अकाउंट का नंबर बढ़ रहे थे, जिस तेजी से जो है आपको बढ़ता हुआ सब कुछ अच्छे से देखने को मिल रहा था, वो सिचुएशन
थोड़ी-सी गड़बड़ आपको होती हुई देखने को मिली है। वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं समस्या जो है आपको देखने को मिल रही है। एंड अभी जो लगातार बढ़ रहा था ना, जिस स्पीड से बढ़ रहा था, वो स्पीड डाउन ज़रूर होती हुई दिखाई दी है। एक तरीके से आप ये मान के चलो कि जिस स्पीड से आपको जो है तेज़ी देखने को मिल रही थी अकाउंट में, वो थोड़ी-थोड़ी स्पीड जो है घटती हुई ज़रूर आपको देखने को मिल रही है। तो ये कहीं न कहीं समस्या आ रही है। एंड ये जो अगर आप देखोगे सीडीएसएल हो गया, ठीक है, बीएसई हो गया, ये नंबर ऑफ अकाउंट पे ही डिपेंड करते हैं। नंबर ऑफ अकाउंट, नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो है मार्केट में, उन्हीं पर ही डिपेंड करते हैं। अगर नंबर ऑफ अकाउंट जो है बढ़ते ही चले जाएंगे तो इनका जो बिजनेस है वो बढ़ता ही चला जाएगा, इसमें बिल्कुल भी डाउट आप मानिए मत। अभी क्या हो रहा है कि ऑलरेडी ऐसा नहीं है ये कोई भी सस्ती वैल्यूएशन पर हो, अच्छे खासे जो है एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, आप ये मान के चल सकते हो कि अच्छे खासे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ये जो काउंटर्स हैं वो आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप इनकी वैल्यूएशन देखो तो कहीं से कोई सस्ती नहीं है। एंड ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रोथ, प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो है इनके लिए, जो उम्मीद करी गई ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हाई है। यहाँ पर उम्मीदें ये लगाई गई हैं कि यहाँ पर जो ग्रोथ है अभी जिस तरीके से हो रही है आगे भी इसी तरीके से होगी, इसलिए ये सब चीजें हैं। तो ये जो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, वो जब नंबर इस तरीके के आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या आती है। अब ये तो हमने चलो रिपोर्ट्स के हिसाब से बात करी, लेकिन मैं आपको एक बार टेक्निकल डेटा भी दिखाऊंगा। तो टेक्निकली अगर हम मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें दोस्तों, ठीक है, मूविंग एवरेज तो देखोगे तो ये काउंटर जो है 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से आज जो है नीचे क्लोज हुआ है। अब होता क्या है, मैं आपको अगर दिखाऊं, जैसे ये है मान ली 50, तो इस तरीके से ये चला है पिछले कुछ दिनों में 50 दिन की मूविंग एवरेज पर आसपास आकर ये मतलब रिवर्स हुआ है। तो अगर कल जब मार्केट खुला और यहाँ से अगर रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया तब तो चलो बढ़िया है, फिर तो एज सच कोई दिक्कत जो है देखने को नहीं मिलेगी, फिर तो एज सच चीजें जो है सही देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर ये यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ एंड उसके नीचे, जैसे आज तो क्लोजिंग इसने 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही दे दी है, लेकिन अगर इसी तरीके से कल और वीकनेस हुई तो दिक्कत जो है आने वाले दिनों में हो सकता है बढ़ती हुई दिखाई दे। अब एग्जैक्टली कितनी गिरावट होगी, कब होगी, क्या होगा, ये तो कोई कहना यहाँ पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट जो है आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर करें, क्योंकि मार्केट का एक तो माहौल सही नहीं है और कब तक इस तरीके की सिचुएशन रहेगी ये भी कह पाना मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।